वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल के द्वारा छात्रोत्कर्ष वर्ष 2025-26 के दौरान इस श्रावण मास के परम पवित्र प्रसंग में आज एक अन्य स्तोत्र के साथ हम उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। आज का स्तोत्र है वह अभी तक प्रायः अप्रकाशित रूप में हस्तलिखित ग्रंथों में संग्रहित है और अपूर्ण रूप में हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसको शिव स्तोत्र ऐसा नाम दिया गया है। संभवतः यह अष्टक या उससे ज़्यादा भी श्लोक इसमें हो सकते हैं। सृग्धरा छंद में निबद्ध यह स्तोत्र जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विभूति योग वर्णित हुआ है, जैसे वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। तो इसी प्रकार से इस स्तोत्र में भी जो वर्णन आया है उसमें हर एक स्थान में, हर एक जीव में शिव ही व्यापक है, ऐसा इसका भाव हमें प्राप्त होता है। और इसका ध्येय पद जो है ध्रुव पद, ये को व्यापी शिवोयम इति वदति हरि नास्ति देवो द्वितीय, कि हर एक स्थान पर केवल और केवल शिव ही व्याप्त है, व्यापक स्वरूप में विराजमान है। इस तरह का भाव हमें हर एक श्लोक के ध्रुव पद में प्राप्त होता है। तो इसका प्रथम श्लोक हम देखते हैं। ओंकारे आद्य रूपे सुकृत बहुविधौ श्वेतपीते च कृष्णे नीले रक्ते कपोते तदुपरि रहिते सर्ववर्णे विवर्णे प्राणापाने समाने विपरीतकरणे व्यान उद्यानपीठे एको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। इस श्लोक में यह भावार्थ है कि ओंकारे आद्य रूपे, जो आद्य वर्ण ओंकार जो परब्रह्म का सूचक माना जाता है, उसमें शिव व्यापक स्वरूप में विद्यमान है। श्वेत पीते च कृष्णे, जो श्वेत पीत कृष्ण नील रक्त कपोत आदि जो वर्ण है, जो रंग है, उन सभी वर्णों में, सभी रंगों में शिव व्यापक स्वरूप में विद्यमान है। और जो विवर्ण है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, इस स्वरूप में भी शिव विराजमान है। प्राणापाने समाने विपरीत करणे व्यान उद्यान पीठे, जो हमारे शरीर के 5 प्राण बताए गए हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन पांचों में भी शिव विद्यमान है और व्यापक हैं। दूसरा श्लोक इसका, पाताले चांतरिक्षे दिशि दिशि गगने सप्तशैले समुद्रे भस्मे काष्ठे चलोष्ठे क्षितिजल पवने स्थावरे जंगमे वा बीजे सर्वौषधीनामसुरसुरपतौ पुष्पपत्रे तृणाग्रे एको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। इस श्लोक में भी पाताले चांतरिक्षे दश दिशि गगने, पाताल में, अंतरिक्ष में, दशों दिशाओं में
गगन में, सप्त शैल में, हर एक पर्वत में, समुद्र में भी, भस्मे काष्ठे चलोष्ठे, भस्म में भी, काष्ठ में भी, मिट्टी में भी, क्षिति जल पवने, स्थावर में भी और जंगम में भी, बीजे सर्वौषधीनाम बीजे, हर एक वृक्ष के बीज में, असुर सुरपतौ, असुरपति में और सुरपति में, दोनों में, पुष्प पत्रे तृणाग्रे, पुष्प में, पत्र में, तृण में, हर एक जगह जो शिव है, जो शिव तत्व है वह व्यापक है। नास्ति देवो द्वितीय, इन सभी में कोई दूसरा तत्व व्यापक नहीं है, एकमात्र शिव है, वह सर्वत्र सभी में व्यापक है। तीसरा श्लोक इसका, शब्दे स्वादे चनादे रवि शशि भुवने तारके ज्योतिरूपे कामे क्रोधे विरोधे विहित हित जने हास्य क्रीडा विनोदे जाग्रत स्वप्ने सुषुप्तौ सतरजतमसे सर्वधर्मे तुरीये येको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। इसी प्रकार शब्द में, स्वाद में, नाद में, रवि शशि आदि जो ग्रह है उन सभी के भुवन में, तारके ज्योति रूपे, सभी ताराओं में, और ज्योति रूप जो भी प्रकाशमान है उन सभी ज्योति में, कामे क्रोधे विरोधे, काम में, क्रोध में, विरोध में, विहित हित जने हास्य क्रीडा विनोदे, हास्य में, क्रीड़ा में, विनोद में, जागृत स्वप्ने सुषुप्तौ सतरज तमसे सर्वधर्मे तुरीये, सभी धर्म में, और हमारे शरीर की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्त अवस्था, सभी अवस्थाओं में एक यह जो शिव तत्व है वह व्यापक है और इसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है व्यापक। और इसमें जो ध्रुव पद में ऐसा भी कहा गया है कि इति वदति हरि ही, यह स्वयं हरि ही अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी जगह में, सभी स्थान में, सभी जीव मात्र में एक शिव ही व्यापक है, अन्य कोई नहीं। अग्रिम चतुर्थ श्लोक है, शीते चोष्णे च सौख्ये भ्रम भय गहने पुण्य पापे विकारे सौख्ये दुःखे त्वमेको स्फुटित मतिमये सर्वशुद्धे विशुद्धे वर्णावर्णे विशेषे सुमति परिजने सर्वदाने निदाने येको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। शीत में, उष्ण में, सभी प्रकार के सौख्य में, आनंद में, सुख में, रम भय गहने, सभी प्रकार के भय में, पुण्य पापे विकारे, पुण्य में और पाप में, सर्वत्र, दुखे, सभी प्रकार के दुख में और सभी प्रकार के सुख में, त्वमेकः, एक शिव, स्फुटित मतिमय, सर्वशुद्धे विशुद्धे, सभी प्रकार के शुद्ध में और विशुद्ध, जो विशिष्ट शुद्ध है या जो शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है उसमें भी, वर्णा वर्णे विशेषे सुमति परिजने सर्वदाने निदाने, वर्ण में और अवर्ण में, जैसा कि प्रथम श्लोक में बताया गया था कि हर एक प्रकार के वर्ण में। अब वर्ण शब्द का यहाँ 2 अर्थ निकलता है, एक तो रंग के अर्थ में और दूसरा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो वर्ण है उन सभी में भी, और जो अवर्ण उनमें भी, सुमति परिजने, हमारे सभी बंधु बांधवों में, सर्वदाने, सभी प्रकार के दान में, निदाने, सभी प्रकार के निदान में, एक स्वयं शिव सर्वव्यापक है, अन्य कोई नहीं।
पंचम श्लोक में कहा गया है, देवे दैत्ये मुनीन्द्रे ग्रहगणमतिषु सिद्धगन्धर्वयक्षे योगे भोगे वियोगे प्रगुणितगुणिते बालवृद्धे च यूनि वेदे शास्त्रे पुराणे बुधजनजठरे न्यायतर्के मीमांसे एको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। अब कहा गया है कि देवे दैत्ये मुनीन्द्रे, देव में, दैत्य में, मुनियों में, और ग्रहगण गतिषु, ग्रहगण की गति में, सिद्ध गंधर्व यक्ष, सिद्ध में, गंधर्व में, यक्ष में भी, योगे भोगे वियोगे, योग में, भोग में, वियोग में, प्रगुणित गुणिते बाल वृद्धे च यूनि, बालक में, वृद्ध में और युवा में, वेदे शास्त्रे पुराणे, वेद में, शास्त्र में, पुराण में, बुधजन जठरे न्याय तर्के मीमांसे, न्याय में, तर्क में, मीमांसा में जो भी शास्त्र कहे गए हैं, उन सभी शास्त्रों में, उन सभी जीवन की अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, इन सभी में एक शिव तत्व जो है वो सर्वव्यापक है, अन्य कोई तत्व नहीं है। और ऐसा स्वयं हरि ही, भगवान विष्णु कहते हैं। षष्ठ श्लोक है, छठा श्लोक, उसमें कहते हैं कि स्थूले सूक्ष्मे समाने चलित दृढ़मते योगमुक्ते प्रसिद्धे मर्त्ये मर्त्ये प्रकारे रस ऋतुचरणे संधिभेदे विचारे धूर्ते शान्ते विकारे प्रहसित विमतौ द्यूतगे वीतरागे एको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। स्थूल में, सूक्ष्म में, जो भी स्थूल सूक्ष्म जीव है उन सभी जीवों में योग मुक्ते प्रसिद्धे, चाहे कोई मनुष्य योग से मुक्त हो या प्रसिद्ध हो, अच्छे से अच्छी सिद्धि जिसने प्राप्त की है, ऐसे परम योगी हो, उनमें भी मर्त्ये मर्त्ये प्रकारे रस ऋतु चरणे, रस में, ऋतु में और ऋतु के हर एक चरण में, मर्त्य और अमर्त्य दोनों में, संधि भेदे विचारे, संधि में, भेद में, धूर्ते शांते विकारे प्रहसित विमतौ द्यूतगे वीतरागे, चाहे मनुष्य धूर्त हो, शांत हो या विकार युक्त हो, प्रहसित विमतौ, प्रसन्न मुख से युक्त हो, द्यूतगे, जो द्यूत इत्यादि वासनाओं में रत हो, वीतरागे, और जिसने राग का त्याग कर दिया है, जिसमें से राग निकल गया है, ऐसा वीतराग हो, तो उसमें भी ये को व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरे नास्ति देवो द्वितीयः, हरेक में केवल शिव सर्वव्यापक रूप में उपस्थित हैं। और अंतिम जो सप्तम श्लोक है उसमें कहा गया है, जाप्ये तीर्थे च यज्ञे व्रत तप नियमे स्नान दाने विधाने कर्ता कर्मैकतान्ते बहुमत विमते ज्योतिरूपे कृपाले कूर्मे कीटे पतंगे पशुजनमशके चान्तरात्मन्यरूपे एको व्यापी शिवोऽयम् इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः। जाप्ये, जो जप में, तीर्थ में, यज्ञ में, व्रत तप और नियम में, स्नान में, दान में, किसी भी प्रकार के विधान में, कर्ता कर्म, इन सभी के रूप में, जो कर्ता भी है, कर्म भी है और जो स्वयं क्रिया भी है, इस स्वरूप में
बहुमत विमते ज्योति रूपे कृपाले। सभी में ज्योति रूप में शिव विद्यमान है। फिर कूर्मे कीटे पतंगे, इसमें तीनों प्रकार के जीवों की बात कहते हैं कि कूर्म में अर्थात जलचर में, कीटे जो भूमि पर रहने वाले जीव है उसमें भी, पतंगे पतंग इत्यादि जो विहार करने वाले हैं, आकाशगामी हैं, उन सभी जीवों में, पशु जन्म सके, पशु में, मनुष्यों में और मशक इत्यादि जो जीव जंतु है उन सभी में, चांतरात्मन्य रूपे, अंतरात्मा में, और अंतरात्मा का यदि अन्य भी कोई रूप है तो उसमें भी जो शिव है वह व्यापक रूप में विद्यमान है। एक व्यापी, एक जो शिव तत्व है, जो शिव है वह व्यापक है। और ऐसा वदति हरि ही, कहते हैं भगवान विष्णु की सर्वत्र सभी अवस्थाओं में, सभी जीवों में एकमात्र शिव है, वह सर्वव्यापक है, उसके अन्यथा कोई अन्य तत्व व्याप्त नहीं है। तो यह स्तोत्र आप सभी को एक शिव के बारे में, शिव तत्व के विषय में एक नया मार्ग हमें प्रशस्त करता है। और यह श्रावण मास आप सभी के लिए इस स्तोत्र के द्वारा परम पावन, परम सुखकर, परम स्वास्थ्यप्रद हो, ऐसा ही हम संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार कामना करते हैं। पुनः एक अन्य स्तोत्र के साथ उपस्थित होंगे। इसके साथ आप सभी को जय सोमनाथ, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।